बच्चों, अभी तक आपने चैप्टर 8 में अनिवार्य पोषक तत्व, जिसमें हम 17 जो है अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से हम 11 पोषक तत्व पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं बोरोन। ठीक है, ये बोरोन जो है जड़ों द्वारा किस फॉर्म में अवशोषित होता है? ये बोरेट आयन के रूप में BO3-3 या BO4O7 बोरेट आयन के फॉर्म में जो है जड़ें इसका अवशोषण करती हैं। तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जिस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता होती है वहाँ पर क्या होता है? बोरोन की कमी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता है वो कैल्शियम क्या करती है? इन बोरेट आयन के साथ मिलकर के कैल्शियम बोरेट बना देती है। ठीक है, कैल्शियम बोरेट एक कंपाउंड बना देती है और इस कंपाउंड को जड़ें जो है अवशोषित नहीं कर सकती। तो जड़ें इसका अवशोषण नहीं करेंगी तो उस प्लांट में क्या होगी? बोरोन की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी भी मिट्टी में बोरोन थी या बोरेट आयन थे उसको पकड़ के कैल्शियम ने क्या कर दिया? कैल्शियम बोरेट बना दिया और वो जो कंपाउंड बना है उसे जड़ें अवशोषित नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा? कैल्शियम जिस मिट्टी में अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा? बोरोन की उपलब्धता कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा बन सकता है, इसे अच्छे से याद रखना इस चीज़ को। दूसरा हम देखते हैं बोरोन के फंक्शन क्या होते हैं प्लांट में। ये कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में हेल्प करता है, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता में हेल्प करता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका फंक्शन होता है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जो पोलन ग्रेन है उनसे जर्मिनेशन के दौरान क्या निकलती है? पोलन ट्यूब निकलती है बोरोन की प्रेजेंस में। अगर उस प्लांट में बोरोन की कमी हो जाए तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, जिससे परागकण जो होंगे वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो ये इसका महत्वपूर्ण जो है वो कार्य है और कोशिका विभाजन में भी इसका मेन जो है वो रोल है। इसकी न्यूनता के डेफिशिएंसी के क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। जनरल से हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनकी जो लीव्स होती है अगर बोरोन की कमी हो जाए तो वो थिक हो जाएंगी, डल ग्रीन कलर की हो जाएंगी और जो संग्रहकारी स्टोरेज जो टिश्यू है और जो मांसल उत्तक है, सक्यूलेंट जो टिश्यू है, उनमें क्या हो जाता है? विघटन होना शुरू हो जाता है। पुष्पों की संख्या में कमी हो जाती है और फ्लावर इसके जो होते हैं वो स्टेराइल होने लगते हैं। तो ये सिंपल से इसके कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिंक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पौधे जो होते हैं इसका Zn+2 ठीक है जिंक आयन के रूप में इसका अवशोषण करते हैं। कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसका जिंक एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है। फॉस्फोरस के अवशोषण को भी ये कंट्रोल करता है। और एक इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो अच्छे से याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। जो पादप हार्मोन है अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे और कुछ आपने पढ़े भी होंगे, कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एक्सेट्रा। तो जो ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है जिसे कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, उसके सिंथेसिस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिंक। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जो मिनरल है, तत्व है, वह ऑक्सिन या इंडोल एसिटिक एसिड के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण जो इसकी भूमिका होती है वो है जिंक। इसके जो न्यूनता के लक्षण है, डेफिशिएंसी कैरेक्टर्स हैं, वो क्या है? लीव्स में जो है श्वेत उत्तक क्षेत्र बन जाता है, टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं और वाइट सा जो है वो क्षेत्र बनने लगता है। चूँकि प्लांट हार्मोन ऑक्सिन के सिंथेसिस में ये महत्वपूर्ण इसका कार्य है, तो अगर इसकी कमी होगी तो ऑक्सिन भी कम बनेगा और ऑक्सिन क्या फंक्शन करता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो ऑक्सिन की कमी होगी जिससे प्लांट जो होगा वो बौना रह जाएगा। लीव्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लीव्स जो है उनका माप कम हो जाएगा और ये विकृत हो जाएंगी। फ्लोएम भी जो है इसमें मेल फॉर्मेशन हो जाता है, यानी इसमें जो है इसमें विकृति आ जाती है। तो ये इसके न्यूनता के लक्षण है। और एक लक्षण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है जिंक की अगर न्यूनता होती है तो इससे एक डिजीज़ होती है और डिजीज़ अपन को अच्छे से याद रखनी है। जिस भी मिनरल की कमी से जो डिजीज़ हो रही है वो बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। तो जिंक की कमी से जो डिजीज़ होती है उसे कहते हैं लिटिल लीफ। ठीक है, लघु पर्ण रोग। तो ये पूछा जाता है कि लघु पर्ण रोग जो है किस खनिज तत्व की कमी से होता है? तो याद रखना वो किसकी वजह से होता है? जिंक के कारण होता है। अगला जो है अनिवार्य पोषक तत्व कॉपर या तांबा। जड़ें इसका अवशोषण Cu++ यानी Cu+2 और Cu+1 आयन के रूप में इसका अवशोषण करती हैं। दोनों ही फॉर्म में इसका
जो है वो एब्जॉर्प्शन करती हैं। कॉपर जो होता है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो क्रियाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है, क्योंकि Cu+2 Cu+1 में चेंज हो सकता है और Cu+1 Cu+2 में। तो ये ऑक्सीकरण और रिडक्शन प्रोसेस करते हैं एक दूसरे में। तो ये इलेक्ट्रॉन वाहक का, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का जो है वो कार्य करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में। और एक और याद रखना है इसमें कि ये प्लास्टोसाइनिन और जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेस एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स आप आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, जो फोटोफास्फोराइलेशन की जब प्रक्रिया आएगी उसमें आप देखेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो उसमें ये एंजाइम्स जो होते हैं, इसका ये कॉपर जो है प्रमुख घटक होता है। तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शन है। न्यूनता के लक्षण, इसमें जो पत्तियां होती हैं कॉपर की कमी से मुरझा जाती हैं, मुड़ जाती हैं, उनके जो टिप हैं वो वाइट से होने लगते हैं। और इसमें एक डिजीज़ होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखना है आपको। पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि नींबू में अगर कॉपर की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? वो रोग होता है डाइबैक डिजीज़ या शीर्षारंभी रोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखना है। कॉपर की कमी से नींबू में जो रोग होता है वो होता है डाइबैक डिजीज़। ठीक है, लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में आया था ये। नेक्स्ट जो इसमें खनिज तत्व है अगला, इसमें है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन प्लांट्स जो है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में करते हैं और इसका फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे आपके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चैप्टर आएगा, उसमें आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। तो उसमें एक एंजाइम काम करता है नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम का मॉलिब्डेनम जो होता है प्रमुख घटक होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक ही इसमें फंक्शन दिखा रखा है। तो ये बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। इसकी जो न्यूनता के लक्षण है, इसकी डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो प्लांट्स में क्या क्या होता है, इसके जो प्लांट्स की जो नीचे की पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, मोल्टिंग उसमें होने लगती है, उनकी जो है वो विकृति सी आ जाती है और पत्तियों में है क्लोरोसिस हो जाता है, फ्लावरिंग जो होती है वो कम होती है। इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है, देखो डिजीज़ आप जिस भी खनिज तत्व की वजह से हो रही है वो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो मॉलिब्डेनम की कमी से जो फूल गोभी है उसमें विप टेल डिजीज़ हो जाती है, जिसमें क्या होती है पौधे की पत्तियां विकृत हो जाती हैं। तो ये डिजीज़ बहुत महत्वपूर्ण है गोभी में, फूल गोभी में मॉलिब्डेनम की कमी से विप टेल डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद जो खनिज तत्व दो बचे हैं वो जनरल से हैं, ज़्यादा कोई इसमें इम्पोर्टेंस इनमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोराइड आयन के रूप में प्लांट्स जो होते हैं इसका अवशोषण करते हैं। ये क्लोरीन जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, विद्युत आवेशों के संतुलन में, और एक फंक्शन अभी पहले मैंने आपको बताया था कि ये जल के प्रकाशिक अपघटन में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इम्पॉर्टेंट इसका रोल है। इसकी कमी जो है ज़्यादा नहीं दे रखी है अपनी बुक में, इसमें सिर्फ जो है स्पॉटेड हरिमाहीनता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। लास्ट जो 17 अनिवार्य पोषक तत्व है वो है निकेल। पौधे जो है इसका Na+2 यानी निकेल आयन के रूप में इसको अवशोषित करते हैं और यह तत्व जो है किसी भी जैव रसायन का किसी का भी घटक नहीं है और ना ही इसके कोई फंक्शन ज्ञात है, ना ही इसके न्यूनता के लक्षण जो है वो ज्ञात हैं अभी तक। बस आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो यूरिएज एंजाइम है उसका निकेल जो है प्रमुख घटक है। तो सिर्फ इस पर एक ही क्वेश्चन बनता है कि यूरेज एंजाइम जो है उसका कौन सा खनिज तत्व जो है महत्वपूर्ण इसमें रोल है उसका, तो वो है निकेल। एक टर्म आपको याद रखनी है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन या क्रांतिक सांद्रता क्या होती है, कि तत्व की वह सांद्रता जिससे कम सांद्रता पर प्लांट में जो है डेफिशिएंसी के करैक्टर शो होने लगते हैं, उस कंसंट्रेशन को ही क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो ये 17 एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक आप टेबल बना लेना जिसमें जो इम्पॉर्टेंट खनिज तत्व हैं उनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं और प्लांट्स जो है इसका किस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, इसकी आप एक टेबल बना के याद करना उसको, वो इजी रहेगा।